नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 8वें वेतन आयोग के गठन पर रार। प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, नहीं होगा तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार में अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर रार मची है। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा था, सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठन सक्रिय हो गए। पहले तो अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने का फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन होगा। दूसरी तरफ 8 दिसंबर को फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.बी. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आग्रह किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.बी. यादव ने अपने पत्र में लिखा है, यह 8वें वेतन आयोग के गठन का सही समय है। केंद्र सरकार के कर्मचारी सरकार की रीढ़ की तरह काम करते हैं। ये कर्मचारी सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने का काम पूरी तन्मयता से करते हैं। केंद्र सरकार में पिछली बार 2016 में वेतन आयोग की सिफारिश लागू की गई थी। इसके बाद देश में कोविड संक्रमण हुआ। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को भारी इजाफा देखा गया। प्रोडक्शन इंडस्ट्री, निर्माण और स्वास्थ्य सेक्टर में भी तेजी देखने मिली। ब्याज की ऊंची दरों भी सरकार कर्मियों के लिए मुसीबत का सबब बनी। महंगाई दर भी औसतन 4 से 7% के बीच रही। यादव ने अपने पत्र में 5वें और 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश का भी जिक्र किया। 10 साल की अवधि पर वेतन आयोग का गठन होना चाहिए। साथ ही डीआर की अगर 50% के पार हो जाती है तो वेतन भत्तों में बदलाव होता है। इससे पहले गठित हुए वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में करीब 2 वर्ष का समय लिया था। इसके बाद सरकार भी रिपोर्ट को लागू करने में 6 माह का समय लेती है। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.बी. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। उन्होंने अपने पत्र में 6ठे वेतन आयोग का पैरा 1/1/4 का हवाला दिया है। क्या राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा? 7वें वेतन आयोग का गठन 2013 में हुआ था। केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मचारी और राज्य कर्मियों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने का फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन होगा। केंद्र एवं राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। महासंघ की 28-30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नेशनल काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारियों को साथ लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। आइए जानते हैं कब गठित हुआ था 7वां वेतन आयोग। बतौर सुभाष लांबा केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का यह बयान इशारा करती है कि 48.67 लाख केंद्रीय कर्मी और 67.95 लाख पेंशन भोगियों के लिए सरकार के एजेंडे में 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। इस बयान से केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों एवं पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। उनमें आक्रोश व्याप्त है। वेतन आयोग से देश के कर्मचारी एवं पेंशनर्स को उनके वेतन, पेंशन और भत्ते में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनी रहती है। केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बल और राज्य सरकार के कर्मियों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिश 2016 में लागू हुई थी। आइए जानते हैं नेशनल काउंसिल की बैठक में कितने डेलीगेट्स थे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की 28-30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नेशनल काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों को साथ लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान होगा। नेशनल काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों से करीब 600 डेलीगेट्स भी भाग लेंगे। महासचिव ए श्री कुमार ने बताया कि
कर्मचारियों के आंदोलन के दम पर हर साल बाद वेतनमान और पेंशन में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करने का प्रावधान था। अब तक 7 केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन हुआ है। केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिशों को केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों पर लागू किया है। जब केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है तो उसके बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों पर उक्त सिफारिशों को लागू करती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।